कोई 30 एक हैं दज्जाल जो अनाउंस होंगे, कोई दज्जाल लेकिन वो नहीं होंगे, कोई ऐसे ही मैंने छोटे छोटे दज्जाल तो इरफान मतलब भी उसमें आते रहेंगे ना, उनमें से मे भी कोई झूठा नबी हो सकता है। तो वो आने शुरू हो भी चुके हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ। जी जी, हिस्ट्री में भरे हुए हैं, आप देखें बिल्कुल आने। अब तो मैं समझता हूँ जो बड़ा दज्जाल है उसका टाइम करीब है। और जैसे मैंने 3 साल ग्लोबल फैमिन का जी जिक्र जी किया, जी जी उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी हमें मिलता है। साहबा ने पूछा था कि उस दौरान हम क्या खाएंगे, क्योंकि फैमिन होगा, हम अपने आप को फिजिकली कैसे रखेंगे कैसे सर्वाइव एक्टिव। करेंगे। हाँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम इस जिक्र के साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो जिक्र है दिस विल बी योर डाइट, और ये तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। अरे अल्लाह। तो इसमें भी बड़ी ना एक डेप्थ है इस आंसर में, और वाकई ही जिक्र इज़ द आंसर, आई बिलीव। अच्छा, कहीं ऐसा भी है कि जिक्र जो है ये जो कहत आएगा वो जिक्र का कहत होगा या क्या फूड एंड न्यूट्रिशन का कहत होगा, क्या उसमें? नहीं, वो क्लियरली हदीस में आता है हदीस में इरफान कि भी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कि वो खुशहाली कहत होगी, साली ये नहीं कहत है कि साली ज़मीन कुछ उगाएगी नहीं, उगाएगी नहीं। हाँ। ज़मीन उगाएगी लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होगा। ओए। अब इसमें थोड़ा सोचा जाए इरफान भी, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो आपको पता है कि जो गामा रेडिएशन है उसकी वजह से ज़मीन टोटली बंजर हो जाती है। अगर कुछ उगे भी तो वो रेडिएशन की वजह और से नस्लों तक खाने के वो खाने काबिल नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो लेट्स सी, स्मोक का भी जिक्र है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिग स्मोक, जो क़यामत के 10 साइंस हैं। तो उसमें अब स्मोक को कुछ स्कॉलर्स को मैंने सुना है तशबीह देते न्यूक्लियर वॉर की जो स्मोक होती है, बट अल्लाह ना करे, आपको पता है कि ये बहुत एक इसकी ना हमें ख्वाहिश करनी चाहिए ना एंटिसिपेट करना चाहिए, बट ये भी एक व्यू मिलता है कि मे बी कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए उसके आने से पहले, उसकी वजह से ग्लोबल फैमिन ना आ जाए, राइट। फिर टर्की के जाने का भी एक हदीस से हमें हिंट मिलता है, और उसके बाद रीकॉन्कर होने का भी हमें जो है वो उस हदीस से मिलता है कि वो रीकॉन्कर हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं इरफान भी, अगर हमें जोड़ें ना सबको, इफ़ वी कनेक्ट द पजल्स, तो नज़र आ रहा है कि टाइम करीब है, अल्लाह माफ़ करे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वी शुड मेंटली प्रिपेयर, बिकॉज 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे मुसलमान इमाम मेहदी के टाइम में। एक जो आउट राइट रिजेक्ट करेगा उन्हें, अल्लाह न करे हम उनमें से हों जो कंफर्ट जोन के आदी हैं। इमाम मेहदी को रिजेक्ट करें, इमाम मेहदी को आउट राइट रिजेक्ट और अपोज करेंगे, अपोज करें। यस, अपोज एंड आउट राइट रिजेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम्स। एक है जो उनको ज्वाइन कर लेगा, और आपको पता है कि वो वॉर्स का टाइम है और बड़ा क्लियर है उसमें, वो लोग शहीद भी होंगे और वो कायनात के वन ऑफ द ग्रेट शुहदा में से होंगे हदीस में। एक वो है जो उनकी रोड क्रिएट करेंगे, स्पोर्ट्स सिस्टम क्रिएट करेंगे, और अल्लाह करे हम उनमें से बन जाए कि वो जो रोड है उसमें शायद कोई कंकरी हमारी तरफ से डल जाए, कोई थोड़ा हिस्सा डल जाए। तो इसीलिए इरफान में इट्स हाई टाइम, ये मारना पड़ती है मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से कि जाग जाओ, मतलब क्लियर हो जाए, तुम्हें पता लग जाए कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा खैर खायर, कौन दुश्मन है तुम्हारा। तो ये मार हमें पड़ रही है, हमारे सामने वाजे हो चुकी हैं चीज़ें। अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हमारी जनरेशन्स का क्या बनेगा। तो इट्स हाई टाइम हम अपनी जनरेशन को तैयार करें इंशाल्लाह। तो आप जब ऐसी सारी बातें करते हैं इसी किस्म की, तो ये बातें जो है हमें मेंबर से नहीं मिल रही हैं। ये जो प्रिपरेशन है या ये तैयारी का जो अमल है वो सारा वहाँ पे से अगेन अनफॉर्चुनेट कि नहीं हो रहा। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलती है? ज़ाती नौयत का सवाल। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि हमारे मुल्क में अभी तक माशाल्लाह इवन गवर्नमेंट और हमारे आर्मी और एयरफोर्स का जो इदारा है वो इस्लामिक माइंडेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देयर आर वेरी गुड पीपल आउट देयर। मुलाकातें भी हमारी होती हैं तो वो उनमें वो जज्बा, वो स्पिरिट, पैशन नज़र आ रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियो पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स है आज की दुनिया की, यू नो अबाउट इट, कि शायद एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन द विल इज़ देयर, द डिटर्मिनेशन इज़ देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज सच अपोजिशन तो अभी तक नहीं आई, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बाकी मिंबर पे मेरे ख्याल अब आवाज़ उठना शुरू हो रही है इरफान भी। मुझे पता लगा है खुद जो ख़तीब हैं उस पर इस पर काफ़ी आजकल बात कर रहे हैं, बट वही बात है, साइनर्जाइज होने की ज़रूरत है, साइनर्जी क्रिएट करने की, तभी एक मैसिव चेंज आएगी। अगर अपने अपने कोनों में रह के काम करेंगे, मिलेंगे नहीं इकट्ठे, जैसे माशाल्लाह देखें हमारा और आपका विज़न सेम है, तो मिलना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, इकट्ठे डिस्कशंस होनी चाहिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि उलमा के साथ हम मिलें, मदारिस के साथ मिलें, मसाजिद को एक्टिव करें, और इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स आएँ, एकेडमिक आर्गूमेंट्स आएँ। ये नहीं कि बस एक वो कोक की झाग की तरह एक जोश पैदा किया जा रहा है और अदरवाइज़ एम्प्टी एक्शन है, कुछ भी नहीं है। नहीं,
हमें एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लोगों को इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये साइनर्जी के साथ आई बिलीव क्रिएट होगा। और मतलब ये सिनर्जी और सारा कुछ मतलब तुसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दसी जा रहे हो, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो यही इसी किस्म का शायद समझ आती है कि जितनी जल्दी आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाएंगे, और जब अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह के लोगों से कनेक्ट करवाना शायद शुरू करवा देता है कि ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आसान तरीन शॉर्टकट अल्लाह ताला से कनेक्शन का, आप जो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, डिप्रेशन जो है वो आपको भी हो जाता होगा उनकी बातें सुन के, उनकी चीज़ें सुन के, आपको भी 2 दिन नींद नहीं आती होगी जो मसाइल सारे वो देखते हैं उसमें। तो क्या कौन से ऐसे अमलियात हैं, कौन कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं आसान से जो बच्चा हर वक्त पढ़ सकता है और इन चीज़ों से निकल सकता है और अपनी इस्लाह कर सकता है? बिल्कुल इरफान में इससे पहले वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे हो रही थी बात, तो देखें सबसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ये है, सूरह तहरीम में अल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए अपने आप को, अपनी फैमिली वालों को उस आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिन्नात और पत्थर है। तो देखिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, इंसान जिन्नात पत्थर या इंसान या पत्थर, एनीवे पॉइंट इज़ कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को तो बचाओ ना, बाकी की चीज़ें तो चलें सेकेंडरी हैं, बाद में है कि आवाज़ रेस करो, सोसाइटी में एक्टिव हो। देखें शॉर्ट टर्म ये है कि कम अज़ कम आप अपने आप को तो सेव करें ना, आप अपने ईमान को तो बिल्ड करें ना, आप तो दीन की तरफ आने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को बचाएं और दीन पे अमल करने की कोशिश करें। बाकी जो आपने सवाल पूछा, सॉरी मेरे माइंड से दूसरा जो सवाल, कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं, ऐसे अमल हैं जो आम बच्चा भी हर वक्त हर मौके पे कर सकता है? मेरा ख़ुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पे इरफान भाई, और कई नौजवानों को हमने जब ये रिकमेंड किया तो बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इसके ऊपर कि देखें इट्स वेरी इजी। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि जब आप फुल डिस्ट्रैक्टेड हैं और लॉस्ट हैं और ओवरवेल्म्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है, तो दिस इज़ दी हाई टाइम, दिल का वो दरवाज़ा खुला हुआ है फुल गम का, और उसमें डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ के वज़ू करो, अपने आप को ज़रा फोर्स करो, ठीक है, समझाओ, वज़ू करके बस मुसल्ले पे बैठ जाओ, दैट्स ऑल, कुछ ना करो, मोबाइल साइड पे रख दो, कोई तुम जिक्र भी ना करो, बस मुसल्ले पे बैठ जाओ और अल्लाह से दिल ही दिल में कनेक्ट करने की कोशिश करो और बैठे रहो और आप देखना कि आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन बिल्ड होगा। उसके बाद ज़िक्र अज़कार भी है, लेकिन इरफान में ये जो कनेक्शन है ना, देखिए ज़िक्र अज़कार हम कर लें बट कनेक्शन मिसिंग हो, वो फीलिंग मिसिंग हो कि रब मोहब्बत की निगाह से अर्श के ऊपर बैठ के, अर्श के ऊपर मुस्तवी है जैसे उसकी शान को लायक है, वहाँ से हमें देख रहा है मोहब्बत की निगाह से और हमें कह रहा है लिटरली कि यू आर अंडर माई आइज़, मतलब तुम मेरी नज़रों में हो। तो वो कनेक्शन जब बिल्ड हो जाता है ना इरफान भाई, तो दिल को जो तक़वियत और रूह को जो तक़वियत मिलती है, उसके बाद आप करें इंशाल्लाह, जब आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मेरा रब जो है ना वो मुझे देख रहा है और मैं उसकी नज़रों में, फिर हम बहुत सी चीज़ें, 2 नफल पढ़ें उठ के, अल्लाह से मदद मांगें, रोएं अल्लाह के आगे, सब कुछ बयान कर दें, जैसे दोस्त को बयान कर दें कि अल्लाह बस हो गई,